जो कोई भी मुसलमान भाइयों को आंख दिखाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये शब्द अजीत पवार के हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में गठबंधन धर्म निभा रहे डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुसलमान प्रेम कुछ इस कदर उमड़ पड़ा है कि उन्होंने दाएं देखा न बाएं, सीधी चेतावनी दे डाली। अजीत पवार उसी महागठबंधन सरकार का हिस्सा है जिसका मुखिया देवेंद्र फडणवीस है। उनका औरंगजेब की कब्र को लेकर दिया गया बयान आपको जरूर याद होगा। उनसे भी एक कदम आगे नीतीश राणे का मुसलमान को लेकर समय समय पर दिया गया बयान आप भूले नहीं होंगे। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अजीत पवार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसी पार्टी में अजीत पवार ने मुसलमानों के प्रति अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुसलमान भाइयों को आंख दिखाएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कुछ नहीं, अजीत पवार ने रमजान के महत्व को गिना दिया। उन्होंने कहा कि रमजान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह इंसानियत, त्याग और आत्मचिंतन का प्रतीक है। सवाल ये है कि सरकार एक ही है तो विचारधारा अलग अलग क्यों? अगर विचारधारा अलग अलग है फिर सरकार कैसे चल रही है? महायुति सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे भाजपा से हैं। इन दोनों की हिंदुत्व वाली छवि है। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब विवाद पर कहा था कि हम लोग भी चाहते हैं कि औरंगजेब का कब्र टूटे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन दिल की बात जुबां पर आ ही गई थी। उनसे एक कदम आगे नीतीश राणे निकले। नीतीश राणे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। इससे पहले भी वह मुसलमानों को लेकर बयान दे चुके हैं। अब एक ही सरकार में दो तरह के विरोधाभास बयान ने महाराष्ट्र की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र सरकार में एक विचारधारा नहीं है? अगर है तो दो तरह के बयान कैसे आए, या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है? अजीत पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में औरंगजेब को लेकर तनाव फैला हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नागपुर में जो कुछ हुआ वह हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। कुल मिलाकर देखें तो अजीत पवार की अपनी मजबूरी है। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार मुसलमानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि भले ही हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है, लेकिन सेक्युलरिज्म वाले विचारधारा से समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और नीतीश राणे भी अपना भरोसा हिंदुओं के प्रति जता रहे हैं। मसलन ये कि भले ही अजीत पवार हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हिंदुत्व वाले मुद्दे से कोई समझौता नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल।